प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को एक बार फिर से जय यीशु के। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे और आज के इस सुंदर दिन के लिए, कि इस सुंदर घड़ी के लिए जो परमेश्वर ने आज के वचन के लिए बताने के लिए कहा, और कुछ एक दो बातें आपके सामने शेयर करूंगा और आशा करता हूं कि आपको इस वचन के अनुसार प्रभु आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवनदायक है, वो जीवन देता है। जिस प्रकार मुझे दिया है मैं चाहता हूं कि आपको भी आशीष मिले। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 1 से लेकर हम 5 तक इस वचन को देखेंगे और अलग अलग बात को सीखेंगे। पहली बात लिखा कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम्हें नापते हो उसी से तुम्हें भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का नट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में नट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कहता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटियों, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तो अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देकर निकाल सकेंगे। प्रियो, परमेश्वर के बच्चों में आप सबों को एक बार जरूर कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हम सबको प्रेम करता है, और यहाँ पर परमेश्वर कुछ बातों को सिखाता है। और आज हम देखते हैं कि सभी प्रकार के सभी लोग अपनी अपनी मिनिस्ट्री करते हैं और अपने अपने काम को करते हैं और परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं कि अपनी मिनिस्ट्री को हम सबसे बेस्ट कहते हैं और दूसरे की मिनिस्ट्री को जीरो कहते हैं। लेकिन प्रभु ने जिसको जो दिया है वो एक बेहतर दिया है और अच्छे तरीके से दिया है। उसी बात को लेकर मैं आज यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप दूसरों को अपने से अच्छा समझे, बेहतर समझे, और परमेश्वर स्वयं आपको उठाने वाला है, ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सचमुच जीवित परमेश्वर है, और उसके लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। पहली बात परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं एक कि हम ऐसे जब प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, प्रेम का हम संदेश को बांटते हैं, तो हम कभी भी किसी के ऊपर टिप्पा टिप्पणी ना करें, किसी के ऊपर दोष ना लगाएं जब तक आपको उसके बारे में पता ना हो और उसके प्रति आप गलत ही बातों को ना सोचते रहें। परंतु यदि आप परमेश्वर में हैं तो आप परमेश्वर में होकर उसे आशीष दें, उसको बढ़ाएं, उसके उत्साह को बढ़ाएं, और हो सके तो उसके साथ चलें। अगर उसके साथ नहीं चलते हैं तो उसकी बुराई भी ना करें। परमेश्वर हमें यहाँ बताना चाहता मत्ती 7:1 में कि दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर बताते हैं कि तुम दोष लगाने वाले नहीं हो। दोष जो लगाते हैं वो शैतान की ओर से है। परमेश्वर के लोग कभी भी दोष नहीं लगाते, एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। तो आप दोष लगाने वाले व्यक्ति ना हो। आप किसकी संतान हैं, आप अपने आप को जांचें। जो खरा मनुष्य है वो कभी भी किसी की बुराई नहीं करता, परंतु अच्छाई की कल्पना करता है। दूसरा लिखा है कि क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है। दूसरी बात बताते हैं कि जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम पाओगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बताते हैं कि पहली बात में कि तुम दोष मत लगाए, आप दोष लगाने वाले व्यक्ति ना बने और उत्साहित करने वाले व्यक्ति बने। दूसरी बात बताते हैं कि क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर का वचन बताते जैसा तुम दूसरों के लिए करते हो वैसे ही तुम्हारे लिए तैयार रहता है। मान लीजिए कि आप दूसरों के लिए खड्डा खोदते हो तो तुम्हारे लिए पहले ही खड्डा खुल जाएगा। इसीलिए हमें परमेश्वर के बच्चे होने के नाते से हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, ना कि बुराई का कारण बनना है। आपके अंदर खूबी है तो आप दूसरों के लिए अच्छाई का कारण बने, उनके जीवन को चमकाने का कारण बने। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने पूरे जगत को चमकाया है और पूरे जगत को आशीष दिया है।
आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के अंतिम जब वो क्रूस में चढ़े थे तो उन्होंने क्रूस के टाइम में क्या कहा कि हे प्रभु इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कई लोगों ने उनके साथ गलत काम किया, कई लोगों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया, थूका गया, मारा गया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, माफ किया है। और सचमुच हमें भी अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं तो हमें उसको माफ करना है। हम जैसा दुनिया हमें नापती है हम वैसा नापने वाले ना बने, जैसे दुनिया करती है हम पलटा लेने वाले ना बने। दूसरा थॉट था कि हम पलटा लेने वाले ना बने। आमीन। और तीसरी बात है, तीसरे वचन में लिखा है, साथ के मत्ती 7 अध्याय उसके तीसरे वचन में इस प्रकार लिखा, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सोचता। हम कई बार क्या करते हैं, हम दूसरे की गलतियों को तो देखते हैं लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते। हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं मेरे प्रियो, ये हमें मालूम है कि हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। हम कई बार दूसरों के लिए बुराइयां करते हैं, अपने लिए नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले अपने आप को जांचे, अवश्य जांचे। और तीसरी बात थी कि अपने आप को जांचे कि आप कहाँ पर हैं। दूसरों का फैसला लेने से पहले अपने आप को जांचे। और इसके चौथे वचन में लिखा है कि और जब तेरी ही आंख में लट्टा है और तू अपने भाई से क्यों कर कहता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। कई बार हम अपने गलतियों की ओर नजर नहीं उठाते लेकिन दूसरों की गलतियों की ओर नजर उठाते हैं। प्रिय साथियों, सबसे पहले अपने आप को जांचे, अपने साथ कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, तब जाके दूसरों का न्याय करना शुरू करें। क्योंकि हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर ही है जो सही और गलत को करने वाला है। वो भूसी को अलग करने वाला है और गेहूं को अलग करने वाला है। उसके साथ आगे बढ़े, कम से कम उसको सोचें कि वो प्रभु हमारा प्रभु है, वो हमारे लिए अच्छा काम करने वाला है, हमारे लिए अच्छी सोचने वाला है। इसीलिए हम दूसरे के ज़्यादा ये न्याय करने वाले ना बने परंतु अपने आप को जांचते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर का वचन आगे 5 में लिखा है कि हे कपटियों पहले अपनी आंख से लट्ठा निकालने। तो कितनी ऐसी बात को कहता है, कपटियों का शब्द यहाँ पर यूज किया है। जो व्यक्ति ऐसे निकटाचीनी दूसरों की करता है, बुराइयां करता रहता, अच्छाई नहीं सोचता है, उनके लिए ये शब्द लिखा है कि हे कपटियों कि तुम इस तरह की बातें क्यों करते हो, क्योंकि तुम पहले अपने आप को जांचो। मेरे प्रियो, सचमुच हम देखते हैं हमारे आस पड़ोस में हमारे लोगों को देखते हैं, वो सर्वप्रथम क्या करते हैं कि हम दूसरों की बुराइयों को देखते हैं, अपनी बुराइयों को नहीं देखते। मेरे प्रियो, एक अच्छा इंसान बनना उसी को कहते हैं जो अपने आप को जांचता है, जो अपनी गलतियों को पहले जांचता है, तब जाके दूसरों को समझाने वाला बनता है। प्रभु यीशु मसीह सचमुच हमारा महान परमेश्वर है और वो हमें ये संदेश देता है कि तुम यदि मेरे चेले बनना चाहते हो, यदि तुम मेरे बच्चे बनना चाहते हो, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, तो सर्वप्रथम अपने आप का इनकार करें। अपने आप का इनकार करने का मतलब है कि अपनी इच्छाओं को छोड़ दें, अपनी गलतियों को छोड़ दें और सही रास्ते पर आकर मेरे जैसे काम करना शुरू करें। वो कठिन रास्ता है, वो कठिन रास्ता है। क्योंकि हम जब प्रभु यीशु के साथ चलते हैं ये बहुत ही कठिन रास्ता है। इसलिए मैं एक बार फिर से कहते हैं कि आप दोष लगाने वाले व्यक्ति ना बने। दूसरी बात, आप पलटा लेने वाले व्यक्ति ना बने। तीसरी बात, आप किसी को सचमुच न्याय करने वाले ना बने। और चौथी बात कहते हैं कि खुद को जांचने वाले बने कि हम कहाँ पर हैं। और फिर आखिरी में कहते हैं कि तुम किसी का एकदम कभी भी न्याय ना करें, परंतु आप उनकी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को याद करते हुए अपने आप को जांचें। दूसरों को छोड़ दीजिए, सर्वप्रथम अपने आप को जांचें। क्योंकि बताते हैं कि एक अच्छा इंसान वही है जो अपने आप को जांचता है। अगर गलती हुई है तो अपनी गलतियों को मानिए, सॉरी कहिए। और सीखने को हम बच्चे से भी सीख सकते हैं। हमारा प्रभु के वचन बताते हैं कि हमें दोष लगाने वाले नहीं होना चाहिए, हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। यदि मेरे भाई बंधुओं में ऐसी कोई कमी है तो आज रात्रि, आज शाम को जहाँ भी आप बैठते हैं तो अपने आप को जांचें और अपने आप को जांच कर कहें कि प्रभु आज मेरी ये गलती है, प्रभु मुझे क्षमा करें। आइए प्रार्थना करें। सर्व सामर्थी, सच्चे और जिंदे महान पाशा, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा,
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के वचन से आप हमें सिखाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 1 से लेकर 5 तक हमें बताते हैं कि हम दोष लगाने वाले ना बने, पलटा लेने वाले ना बने, और हम एकदम किसी का न्याय करने वाले ना बने, परंतु अपने आप को जांचने वाले बने। प्रभु तेरा हम धन्यवाद करते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, कमजोरियां, गलतियां हैं, हमें माफ़ करें और आगे बढ़ने के लिए आप हमारी मदद करें, सहायता करें, और हम प्रभु जी अच्छे बनकर तेरे नाम को रोशन करने वाले बन जाएं, तेरी शिक्षा पर हम चलने वाले बन जाएं प्रभु, ताकि तेरे काम आगे बढ़ता चले जाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सर्वप्रथम पिता परमेश्वर, हमारी गलतियों को क्षमा करें, और जैसे यूहन्ना कहता है कि तू मुझ में बढ़े और हम तुझ में बढ़े पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा आप हम पर बढ़े, हम घटे पिता और तू बढ़े पिता, ऐसा होने के लिए हमारी मदद और सहायता करें। हाँ पिता, आज हमारे भाई बंधु बहुत सारे हैं, उनको पिता आज एक क्वेश्चन वो खुद लगाए कि प्रभु मैं कहाँ हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, क्या मैं दोष लगाने वाला हूँ, क्या मैं अपने आप को जांचा हुआ हूँ। प्रभु आज रात्रि जितने भी लोग हैं उनको बड़ी शांति तसल्ली हिम्मत दे, जितने भी लोग प्रभु अंगीकार करते हैं उन्हें प्रभु जी आशीष करे, और जितने लोगों को नहीं समझा है उनको समझाने के लिए मदद और सहायता करे, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। हाँ प्रभु जी, प्यारे खुदा मुझे, मेरे परिवार को तो आशीष करे, तमाम भाई बहनों को, सुनने वालों को आशीष करे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, सचमुच प्रभु आपको बड़ी आशीष दे आज के सुंदर वचन से, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 से लेकर 5 तक आप पढ़े, और आप दोष लगाने वाले व्यक्ति नहीं परंतु उत्साहित करने वाले व्यक्ति बने, और प्रभु आपको आशीष देगा। थैंक यू।